कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न और राशि बनी है कुंभ की, तो लग्न के अधिपति हो गए चंद्रमा और राशि के अधिपति हो गए शनि। ये दोनों एक दूसरे से छठवें आठवें के संबंध में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के स्वास्थ्य में कई बार थोड़ी बड़ी बीमारियों का प्रभाव देखने को मिलता है, या व्यक्ति जब जब अपने आप को व्यवस्थित करना चाहता है तब तब उसको थोड़ी बहुत समस्या से ग्रसित होते हुए देखा जाता है, तब तक उसके जीवन में थोड़े बहुत व्यवधान आते दिखाई देते हैं। मन एक जैसा ना रहे, मन अव्यवस्थित रहे, भविष्य को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंताओं से व्यक्ति को युक्त होते देखा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी नजर आ रही हैं। जन्म कुंडली में जो चीज बनी है उसमें लग्न का मान 2 अंश का है। इसे बलवान तो नहीं पर सामान्यतया स्वास्थ्य के मामले में, दिनचर्या के मामले में और काफी हद तक आप इसको सुख के मामले में अच्छा कह सकते हैं। लग्न में और केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं सिवाय राहु और केतु के। इस हिसाब से कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में राहु और केतु बैठ जाते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी डालते हैं, मतलब ये रहेगा और ये है। उसके बाद जन्म कुंडली के विचार करने में बात आती है कि लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्ने जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, राशि बनी है कुंभ की, अमात्य कारक हैं 27 अंश पे बैठेंगे आत्मकारक ग्रह के साथ। तो जन्म कुंडली के 2 सर्वाधिक अच्छे ग्रह या 2 सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित हैं इस कुंडली में वो बुध और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में चले गए। नवांश कुंडली में वो बुध और चंद्रमा वापस एक साथ आ रहे हैं और दशमांशा कुंडली में भी बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वापस आ रहे हैं। दोनों शत्रु होते हैं, दोनों पिता पुत्र हैं और एक तरफ वो आपके रिसर्च में आपके कंसंट्रेशन को कमजोर कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे आकर के वो आपके दाम्पत्य को एक बेहतर परिणाम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि शुभ ग्रहों का 12वें भाव में बैठना एक अच्छा दाम्पत्य देता है। जबकि नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में केंद्र बिल्कुल खाली है, लग्न कुंडली का केंद्र बिल्कुल खाली है और यहाँ पे बुध और चंद्रमा में से दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में या भाग्य में उस तरीके का सहयोग प्राप्त नहीं होता, एक संघर्ष भी रहेगा। ऐसा इसलिए, हालांकि अगर कुंडली प्रगति को प्राप्त कर चुकी है या कर रही है तो ये बात भी कह सकते हैं कि कुछ उसके पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर, या कह सकते हैं कि हो सकता है व्यक्ति अपने पराक्रम पे आगे बढ़ा हो, पर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती नजर आ रही है। शुक्र जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और गुरु जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी हैं। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। विचार करें तो शुक्र उच्च के बैठे हैं जन्म कुंडली के चतुर्थेश होकर के, यहाँ पे शुक्रदेव जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में बैठे हैं और यहाँ पे मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ पर भी जन्म कुंडली में मंगल और सूर्य के साथ ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि कहीं ना कहीं शुक्रदेव लगभग हर जगह अस्त होते नजर आ रहे हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो शुक्र की कमजोरी होती है, भौतिकीय साधन, सुख संसाधन की प्राप्ति, उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आती है। दूसरा, यहाँ पे गुरु और शुक्र का जो संबंध बन रहा है एक दूसरे की दृष्टि का, ये कई बार व्यक्ति को बहुत जल्दी में नौकरी दे जाते हैं। या व्यक्ति के जीवन में अगर माता रोगी हैं, कभी उन्होंने देखा कि माता का स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण यहाँ के चंद्रमा और यहाँ के शुक्र और गुरु के आपस में दृष्टि संबंधों के कारण होगा। यहाँ जब कभी भी गुरु शनि के साथ बैठेंगे तो अपने प्रभावों की कमजोरी भी देंगे, एक पक्ष ये कहता है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि गुरु जब कभी भी शनि के साथ बैठते हैं या शनि जब कभी भी गुरु के साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। जबकि तीसरा सिद्धांत ये कहता है कि गुरु जब कभी भी किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वो उसके कारक क्षेत्रों को कमजोर कर देते हैं। तो शनि न्याय के कारक हैं, तो न्याय कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कम हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि शनि देव के न्याय के प्रभावों में कमजोरी, धर्म में प्रभाव, अनुशासन में कमजोरी, ये एक शनि का, अब आपकी कुंडली में शनि देव के कारक क्षेत्रों का परिणाम कमजोरी से देखने को मिलेगा। दूसरा कि गुरु जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे तो भाग्येश जब कभी भी तीसरे भाव में चले जाएंगे, जब कभी छठवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो इन दोनों भावों में संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलेगी। इसका अर्थ होगा कि कई बार नौकरी में व्यवधान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, या पराक्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है व्यक्ति को, तब जाकर के उसकी सफलता उसके पास आती है।